हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। साथियों, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 के पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री पार्ट बी के टॉप 30 प्रश्नों को लेकर। अगर आपका टारगेट 45 में से 45 सही करना है पार्ट बी में, तो आप हमारी जो क्लास है आज क्लास नंबर 15 आप इसको ज्वाइन करना। और यहाँ से आपको रोज एक क्लास मिलेगी जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथियों, हमारे चैनल और टीम के द्वारा गणतंत्र दिवस महाधमाका ऑफर चल रहा है पशु परिचर भर्ती 2024 को लेकर, जिसमें पार्ट बी और 30 टेस्ट सीरीज दोनों का जो कॉम्बो रहेगा वो आपको एक साथ यहाँ पे मिलेगा। ये कॉम्बो ऑफर चल रहा है जो मात्र 49 रुपये में आपको साथियों 28 जनवरी तक उपलब्ध कराया जा रहा है। आप प्ले स्टोर पे जाके एम के ज्ञान केंद्र ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से कॉम्बो जो ऑफर है वो आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके लिए महा जो धमाका ऑफर है वो यहाँ पे चल रहा है, तो आप इसे जाके जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए अच्छी और लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है। पार्ट बी में आपको 500 प्रश्नों के एमसीक्यूज मिलेंगे। भाग ब अगर 45 में से आपको 45 अंक प्राप्त करना है और साथ में आपको 30 टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। ये इस वक्त का महाधमाका ऑफर चल रहा है, देख सकते हैं। तो चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा समय ना लेते हम वीडियो शुरू कर। साथियों, प्रश्न संख्या हम 10 की बात करते हैं। इससे पहले आपकी क्लासों में 30-30 प्रश्न हो चुके। आज की क्लास में भी आपके टॉप 30 प्रश्न रहेंगे। अगर आपको 45 में से 45 लेने चाहते हैं तो प्रश्न संख्या हम बात करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न कि ताजे दूध का पीएच का मान कितना होता है। तो आपके पास ऑप्शन है 6.3, 6.5, 6.5 से 6.7 और 6.7 से 6.9 और 6.9 से 7.1। जेट 2013 में प्रश्न आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और आंसर रहेगा 6.5 से 6.7। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों 2 नंबर का कि निम्न में से दुग्ध प्रोटीन है। तो दुग्ध जो प्रोटीन है वो क्या है? एल्बुमिन, ग्लूटीन, कैसीन या हार्डिन। तो दुग्ध में क्या प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन प्रोटीन। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न, महत्वपूर्ण है। एग्जाम के पर्पज से आप इसे रट लेना, जेड 2013 में आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखें साथियों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट कि दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आप आंख मीच के साथ ही इसको क्या करना और रट लेना। दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, ये प्रश्न भी आप रट के चलना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप यहाँ पे साथियों 13 नंबर कि गाय के दूध में पीला रंग किसके कारण होता है। तो गाय का जो दूध होता है उसमें तो पीलापन पाया जाता है, वो किसके कारण पाया जाता है? जेड 2012 में रिपीट हो चुका है और कैरोटीन के कारण गाय का दूध का येलोपन होता है। कोलेस्ट्रोम में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो कोलेस्ट्रोम में भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो राइट आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, ब्यूरोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो ब्यूरोमीटर का जो प्रयोग होता है किसके लिए किया जाता है? दूध की विशिष्ट घनत्व, दूध की चिकनाई का अंश, दूध में कैल्शियम या दूध में लैक्टोज का। तो ब्यूरोमीटर का जो मापना किसके लिए मापा जाता है? दूध की चिकनाई के लिए मापा जाता है। बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखें कि मांस का परीक्षण सामान्यतः किस तापमान, जो मांस होता है साथियों उसका जो तापमान है टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर उसका क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 0.3 डिग्री जो सेल्सियस होता है उस पे इसका क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है। जेट 2011 में प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न देखिए साथियों आप कि दूध का सबसे सामान्य अपमिश्रक है, यानी दूध का सबसे अपमिश्रक क्या है? ना तो यूरिया है, ना ही साबुन का पाउडर, ना ही शर्करा। आप सोच रहे होंगे कि मिलावट के लिए यूरिया मिलाते हैं साबुन का, ऐसा नहीं है। ये अपमिश्रक पूछ रहा है तो इनमें से कोई नहीं मिश्रक होता है। इन मिलाने के लिए तो आप यूज करते आंसर दे सकते थे शर्करा, यूरिया या साबुन का पाउडर या केमिकल। नेक्स्ट देखिए मक्खन में चर्बी वसा की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। तो वसा की जो मात्रा होती है मक्खन में वो 80% पाई जाती
है। नेक्स्ट प्रश्न देखें साथियों कि पूर्णतः गाय के दूध से बना खोए में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो गाय के दूध से बने खोए में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो 20% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न देखें साथियों कि किस पशु के दूध में वसा की मात्रा अधिकतम होती है? तो वसा की जो मात्रा सबसे ज्यादा होती है वो किस पशु में होती है? सबसे ज्यादा पूछ रहा है साथियों। इससे पहले वसा का मतलब होता है फैट की मात्रा। फैट किसमें होती है? भैंस में। नेक्स्ट प्रश्न देखें साथियों आप कि दूध से क्रीम को किस विधि द्वारा अलग किया जाए? इन दूध से जो क्रीम पृथक किया जाता है, सेपरेट अलग किया जाता है, वो किस विधि द्वारा किया जाता है? अपकेंद्रीय, रासायनिक, जैविक या पाश्चुरीकरण? तो अपकेंद्रीय विधि के द्वारा जेट 2010 में आ चुका है। अपकेंद्रीय विधि के द्वारा दूध से क्रीम को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कि दूध की गुणवत्ता का निर्णय करने के लिए किसका अनुमान लगाने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो दूध की गुणवत्ता का निर्णय करने के लिए लैक्टोमीटर होता है वो कौन किसके लिए किया जाता है? अम्लता, क्षारीयता या भस्म या आपेक्षिक घनत्व? तो आपेक्षिक जो घनत्व होता है उसके लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गाय के दूध का पीलापन सबसे अधिक किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। प्रश्न साथियों AA में भी आ चुका है, जेट में भी आ चुका है और आपका सभी में आ रहा है ये प्रश्न, पीलापन कैरोटीन के कारण। कई अभ्यर्थी यहाँ पे इसका गलत आंसर कैसीन करते हैं। ब्यूरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ब्यूरोमीटर से दूध का जो वसा का जो प्रतिशत है वो मापा जाता है, यानी फैट नापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखे साथियों यहाँ पे कि दूध के निम्न में उत्पादों में कौन से उत्पाद में वसा की मात्रा सबसे ज्यादा यानी फैट की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? पाउडर में, चीज में या पनीर में या घी में? तो फैट की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें होती है? घी में। यानी फैट घी ज्यादा खाने से व्यक्ति क्या होता है साथियों? मोटापन होता है। नेक्स्ट देखिए उच्च गुणवत्ता का खोआ बनाने के लिए किसका दूध अच्छा माना जाता है? तो हाई क्वालिटी का खोआ बनाने के लिए किसका दूध साथियों बेस्ट होता है? भैंस का जो दूध होता है वो क्या होता है यहाँ पे? बेस्ट होता है। दूध की शर्करा को कहते हैं, क्या कहते हैं? दूध की शर्करा को लैक्टोज कहा जाता है। साइंस का भी प्रश्न है साथियों, अगर आपने 10वीं में पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखें कि दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए, मैंने प्रश्न को घुमा दिया। इससे पहले प्रश्न आया था कि लैक्टोमीटर के दूध में दूध का में साथियों जो मापा जाता है तो लैक्टोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो वहां पे क्या आया था? आपेक्षिक घनत्व आंसर था। यहाँ उसी प्रश्न को घुमा दिया कि दूध का आपेक्षिक घनत्व किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा। ये देख सकते हैं आंसर, या अपेक्षित घनत्व। और ये प्रश्न था यहाँ पे लैक्टोमीटर वाला था साथियों। ये ब्यूरोमीटर वाला आ गया, ये रहा लैक्टोमीटर। साथियों ये प्रश्न रहा लैक्टोमीटर का, देख सकते हैं ये लैक्टोमीटर रहा और आंसर रहा डी आपेक्षिक घनत्व। अब प्रश्न पूछ लिया कि दूध में आपेक्षिक घनत्व किस उपकरण के द्वारा? लैक्टोमीटर। एक ही प्रश्न को घुमा के पूछता है, अभ्यर्थी वहीं पे क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल में सबसे अग्रणी है? सबसे ज्यादा है खनिज और विटामिन। जर्सी गाय के दूध में औसतन चिकनाई वसा की मात्रा होती है, कितनी होती है औसतन? 4%। नेक्स्ट देखे साथियों कि दूध के बर्तनों की स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है? इन दूध के जो बर्तन उनकी सफाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि उसमें जो नाशक जो जीव है साथियों उनको मारना। उससे क्या होता है साथियों? अनेक प्रकार की जो बीमारियां वो हो जाती हैं इससे, मनुष्य में उसे पीने के कारण। नेक्स्ट देखें गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण आ चुका है। गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, रट लेना, एग्जाम में रिपीट होता है, जेट में आया हुआ है। अपेक्षित घनत्व दूध का, और वो भी गाय के दूध का, ना कि भैंस के दूध का, 1.026। नेक्स्ट देखें कि दूध नमूने में गाय दूध और भैंस दूध की पकड़ होती है। जैसे दूध का जो सैंपल लिया जाता है उसमें गाय और भैंस का जो दूध होता है उसमें क्या डिफरेंट होता है?
आयोडीन के द्वारा परीक्षण किया जाता है या हंसा परीक्षण या नाइट्रेट या वैध। तो हंसा के द्वारा क्या किया जाता है, इनका परीक्षण किया जाता है। वो पीपेट, एक पीपेट नली होती है, उसके द्वारा इनका क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। जिस दूध में वसा नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है, स्किम्ड मिल्क। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी ऐसा भी दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा नहीं होता है। वो फैक्ट्रियों में जहाँ पर साथियों सर्स अमूल जो डेयरियाँ होती है वहाँ पे उनको क्रीम को अलग किया जाता है। जो विदाउट फैट वाला जो दूध यूज करते हैं, जिनकी शुगर की, बीपी की प्रॉब्लम होती है, तो वो दूध होता है स्किम्ड मिल्क। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि गाय के दूध में वसा की औसत मात्रा कितनी होती है। तो गाय के दूध में वसा की जो औसत मात्रा कितनी होती है, 3.5%। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि ताजे दूध में अम्लता का प्रतिशत कितना हो। तो ताजा जो दूध है, फ्रेश मिल्क, उसमें कितनी होती है, 0.14%। दही जमने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस तो तापमान होना चाहिए, तभी साथियों दही जमता है। ये भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि साथियों गर्मियों में जो देखते हो कई बार जो दही होता है वो नहीं जमता है। वो किसके कारण, तापमान के कारण। वसा परीक्षण के लिए ब्यूरोमीटर में दूध की मात्रा कितनी ली जाती है। साथियों जब फैट का परीक्षण किया जाएगा तो जो ब्यूरोमीटर होती है, जो पीपेट नली, उसमें कितना ml दूध डाला जाता है, 10.75 ml। साथियों वो जो कीपैड नली होती है वो वहीं तक होती है, उसके निशान लगा होता है, आपको वहां तक इसको फिल किया जाता है। नेक्स्ट देखें, दुग्ध मापी में निशान लगे होते हैं। जो दुग्ध मापी होती है ना, दूध मापने वाली, साथियों जो दुग्ध मापने का होता है लोटा, उसमें जो निशान लगे होते हैं वो कहाँ तक, यानी दे देख सकते हैं 0 से 40 शुरू होता है, 0 से 40 फिर आगे ऐसे कंटिन्यू वहां पे रहता है। तो आज की जो क्लास है उसके साथियों आपके जो प्रश्न थे वो 10 से शुरू किए थे, 40 तक कंप्लीट हो चुके हैं, यानी हमारी क्लास 1 से 30 प्रश्नों की कंप्लीट हो चुकी है। रोज आपको टॉप 30 प्रश्न मिलेंगे अगर आपको 45 में से 45 अंक लेना है पार्ट बी में से। साथियों गणतंत्र दिवस पर महाधमाका ऑफर चल रहा है, आपको टेस्ट सीरीज और वहीं आपके 500 प्रश्नों की जो पीडीएफ हो, दोनों आपको 49 रुपए में मिल रही है। उसके लिए अगर आप प्ले स्टोर से हमारा जो ऐप का लिंक है वो भी डाउनलोड करें। अगर आप उसे करने में सक्षम नहीं है तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी यहाँ पे ले सकते हैं, 9782976469। आपको वहां से जो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी भेज दिया गया है मैंने मेरे द्वारा प्ले स्टोर का, तो आप इसे ज्वाइन करें। रोज की तरह आपके लिए ऐसे ही लाइव अपडेट राजस्थान जीके की रहेंगी और पार्ट भी पशु परिचर की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।